उत्तर प्रदेश का हाथरस में एक भौकाली बाबा का सत्संग के चक्कर में 123 लोग जान गंवा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा को पकड़ने के बजाय इस पर लिपापोती करने में लगी हुई है। तो वहीं योगी जी अखिलेश यादव पे सवाल खड़ा करने में लगे हुए हैं। जो योगी जी उत्तर प्रदेश में कानून का दुहाई देते हैं, जो योगी जी का बुलडोजर एक विशेष धर्म के लिए हमेशा तैयार रहता है, अभी योगी जी का बुलडोजर क्या हो गया है? जो ये बाबा जमीन हड़प हड़प के आश्रम बनाया है, तो योगी जी का बुलडोजर इस बाबा का आश्रम पे कब चलेगा? कि बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, कि मोबिल खत्म हो गया है, कि चक्का पंचर हो गया है, कि बुलडोजर पलट गया है? बताइए ना बाबा, योगी जी बताइए ना। आप तो अब अखिलेश यादव को सवालों में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रशासन जो पूरा सवालों के घेरे में है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कमाल की राजनीति चमका रहे हैं योगी जी आप। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वार फॉर इंडिया न्यूज। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का हाथरस में एक भौकाली बाबा के सत्संग के चक्कर में 123 लोग अपने जान गंवा देते हैं। तो वहीं इसमें मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं की और बच्चों की बताई जा रही है, क्योंकि महिलाएं ही इन बाबा के चक्रों में सबसे ज्यादा आती हैं। क्योंकि हमारे देश में महिलाएं कितना पढ़ी लिखी होती हैं वो ऊपर वाले ही जानते हैं। क्योंकि अंधविश्वास के जाल में सबसे अधिक हमारे देश में कोई फंसती हैं तो वह महिलाएं। तो वहीं ये भौकाली बाबा के चक्कर में 123 लोग हाथरस में जान गंवा दिए। तो वहीं ये जो 2 जुलाई का जो बाबा का प्रोग्राम था हाथरस में, जहां 2 लाख से ऊपर की भीड़ बताई जा रही है कि जुटी हुई थी, और प्रशासन को सिर्फ यही मालूम था कि 80,000 लोग आने वाले हैं, लेकिन वहां पहुंच गए 2 लाख से ऊपर लोग। मात्र वहां पे प्रशासन के नाम पे 40-50 गो पुलिस वाले को खड़ा किया गया था। मतलब 2 लाख का भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 50 गो पुलिस खड़ा था। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अच्छा व्यवस्था, जहां ये पूजा पंडाल, जहां ये मतलब सत्संग पंडाल बना हुआ था, वहां कितना चाक चौबंद पुलिस का व्यवस्था था। इसी से अंदाजा लगाइए जिस तरह से इस बाबा के चक्कर में परिवार उजड़ गया। क्योंकि जिस तरह से काफी तादाद में महिलाएं मारी गई हैं, बच्चे मारे गए हैं, तो एक घर और एक परिवार एक महिला और एक बच्चे ही बनाते हैं। जब वही महिला और बच्चे वो इस दुनिया में से चले जाएं तो वो परिवार वीराना सा हो जाता है। योगी जी को सोचना चाहिए। योगी जी 3 जुलाई को हाथरस को पहुंचे, जाके घायलों से मिले, लेकिन उसके बाद से मीडिया के सामने आए तो इनका कहना था कि अखिलेश यादव का फोटो देखा गया है बाबा के साथ। मतलब ये जो सूरज पाल है और जो अपने आप को भोले बाबा बोलता है, इसके साथ अखिलेश यादव का फोटो देखा गया है। इनको सबसे बड़ा मुद्दा यही नजर आया। लेकिन जो प्रशासन का लापरवाही है उस पर योगी जी कुछ नहीं बोले। तो योगी जी को यह भी बताना चाहिए ना, मोदी जी का फोटो तो आसाराम बापू के साथ था, तो उस पर आप कुछ बोलते। कितना बार हरियाणा के जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उनके शासनकाल में कितना बार राम रहीम जो बलात्कारी बाबा, उसको भी कितना बार जेल से छोड़ा गया, तो उस पर भी योगी जी को बोलना चाहिए। मानते हैं अखिलेश यादव का फोटो था, सत्संग में गए थे अखिलेश यादव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अखिलेश यादव भी गुनाहगार हो गए? मतलब कमाल की राजनीति हमारे देश में हो रही है। तो वहीं अभी बाबा पकड़ा भी नहीं गया है। जो ये सूरज पाल है, भौकाली बाबा है, ये पहले यूपी पुलिस में हुआ करता था। यूपी पुलिस का नौकरी छोड़ा, उसके बाद से कुछ अपने जो भक्त हैं उनका मतलब उनके सहारे पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये अपने आप को स्वयंभू बनना चाहा, और वही स्वयंभू बनने के चक्कर में 2 जुलाई के दिन हाथरस में सबसे बड़ी घटना घट जाती है, जहां ये भौकाली बाबा जो सूरज पाल है, इसका चरण का धूल पाने के चक्कर में 127 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर के जांच भी हो रही है। महिला आयोग की टीम भी पहुंची हुई है, जो महिला आयोग की है रेखा जी, वो भी पहुंची हुई है वहां पे। और उनका कहना था कि ये बाबा जो है एक ईंटा भी बेचता था, और ये बाबा गांव, और खास करके ये बाबा अपना सत्संग जो लगाता है वो गांव देहात इलाके में लगाता है, जहां मतलब आसानी से गांव देहात की महिलाएं उतना पढ़ी लिखी होती नहीं है और उनको आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इसके सत्संग में महिलाओं की संख्या थी, और मरने वालों में भी सबसे ज्यादा संख्या महिला और बच्चों की ही बताई जा रही है। तो ये भौकाली बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी मतलब जो ये आयोजन करता थे उनका तो नाम एफआईआर में नजर आ रहा है, लेकिन ये भौकाली बाबा का नाम एफआईआर में नजर नहीं आ रहा है। योगी जी को तो इस पर जवाब देना चाहिए। योगी जी का बुलडोजर अभी क्या हो गया है? पलटी हो गया, कि तेल खत्म हो गया, कि मोबिल खत्म हो गया है, कि ये जमीन हड़प हड़प के ये आश्रम बना लिया। तो अभी तक तो अगर कोई विशेष धर्म का व्यक्ति रहता ना, तो उसका घर गिरा दिया गया रहता उत्तर प्रदेश में। अभी ये बाबा जो आलिशान अपना महल मैनपुरी और उत्तर प्रदेश का विभिन्न इलाकों में जो खड़ा किया है, जो जमीन हड़प हड़प के, तो उस पर योगी जी का बुलडोजर कब चलेगा? बताइए ना योगी जी।
आप तो अखिलेश यादव का फोटो का जिक्र कर रहे हैं, तो मोदी जी का भी जिक्र कर दीजिए आसाराम के साथ। मतलब अभी उत्तर प्रदेश में जो ये 123 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा इसमें महिलाओं की संख्या है, उस पर उत्तर प्रदेश में राजनीति जोरों शोर से हो रहा है। अभी कोई भी जो इसमें का जिस पर एफआईआर हुआ है या जो भी दोषी है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीति जबरदस्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है, हाथरस के डीएम और एसपी पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है कि आपके इलाके में इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, 2 लाख से ऊपर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप लोग रजाई ओढ़ के घी पी रहे थे, आप लोग को नहीं मालूम था। और वैसे भी ये जो बाबा है, ये जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, ये जिस तरह से इसके सेवादार पुलिस प्रशासन को मतलब पंडाल में घुसने भी नहीं दे रहे थे, ये भी खबर आ रही है। तो वहीं 50 से 60 पुलिस वाले ही थे 2 लाख का भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो इसी से अंदाजा लगाइए। और बाबा जो है ये अचानक, इसके लिए वीआईपी गेट बना था बाबा को आने जाने के लिए, लेकिन लोगों के लिए एक ही गेट बना था, जिस वजह से इतना बड़ा घटना घटा, जहां बाबा का चरण का धूल पाने के लिए महिलाएं एक पर एक गिरना शुरू हुई। और बाबा का जब गाड़ी निकला तो चक्का का धूल लगा कि मतलब पैर का धूल है, उसको समेटने के चक्कर में 123 लोग अपने जान गंवा देते हैं, काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पर योगी जी को जवाब देना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।